हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आपका दोस्त, आपका होस्ट विकास एक नई वीडियो लेके आया है। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है मालवीय नगर में जो आग लगी है, उसके विषय में हम कुछ लोगों से बात करना चाहते हैं। तो आइए चलते हैं पहले हम इनके पास। तो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं तो बढ़िया, अपना बताओ भाई। आपने न्यूज़ सुना होगा कि मालवीय नगर में जो एक रेस्टोरेंट होटल में आग लगी है, तो क्या रीज़न हो सकता है कि किस वजह से आग लगी है? आग तो यही पता नहीं सकते, लेकिन अनुमान लगा सकते हैं। हो सकता है होटल रेस्टोरेंट है तो एसी होगी, चाहे कोई भी वोल्टेज ज़्यादा हो गई हो तो शॉर्ट सर्किट हो गई हो, पूरे फ्लोर में आग लगने की वजह से सब में आग पकड़ ली हो। ये भी तो हो सकता है कि, और आपको ये तो पता ही होगा कि कितने लोग वहाँ पे मरे हैं उसमें। लोग तो बहुत मरे हैं, ऐसे दर्दनाक मौत तो किसी की ना हो। मतलब कहने मतलब ये है कि मतलब कुछ शॉर्ट सर्किट चीखते रहें, चिल्लाते रहें, आग में जलते रहें। इतनी जो कान में आवाज़ें जा रही थी वो बहुत दर्दनाक थी। रात को सोने नहीं दिया, वो आवाज़ गूंज रही थी माइंड में। ओके। इतनी दर्दनाक मौत थी वो। भगवान किसी को ऐसी मौत ना दे। बाकी नेक्स्ट हम पूछते हैं एक पर्सन है। हेलो, क्या नाम है आपका? मैं करण। तो करण जी, आपने जैसे कि न्यूज़ सुना होगा आपने और देखा भी होगा आपने कि मतलब क्या वजह थी वहाँ पे आग लगने की वजह क्या थी? देखो, आग लगने की वजह बहुत सी हो सकती है। जैसे सिलेंडर आग पकड़ ली हो, ठीक है, या उन्होंने ध्यान नहीं दिया हो, ठीक है। सेकंड चीज़ ये भी हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो आग लगी तो उसमें एक तो बहुत से लोग जल के मरे, और आवाज़ तो आपको पता ही है कैसी आवाज़ें आ रही थी वहाँ से, कि चिल्लाए जा रहे थे वो बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन कुछ कर ही नहीं सकते थे, आग इतनी भयंकर लगी हुई थी। चलो, बाकी नेक्स्ट हम एक सज्जन से मिलते हैं। कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया। आपने न्यूज़ तो देखा ही होगा आपने, तो क्या रीज़न हो सकता है, कुछ बताइए। भाई रीजन क्या, अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, शॉर्ट सर्किट ही हुआ होगा। सिलेंडर भी तो फटा होगा, सिलेंडर कुछ भी हो सकता है, हाँ, मतलब सिलेंडर फट गया, आग लग गई। और सबसे बड़ी बात है भाई, इंडिया है, इतनी चीज़ें होती रहती है कि पता ही नहीं चलता। फायर ब्रिगेड वाले नहीं आए भाई होटल ही ऐसी जगह बना रखा, फायर ब्रिगेड पहुंच ही नहीं पाई। पहुंच ही नहीं पाई। तो अच्छा, उसमें एक चीज़ और बताया गया था, जो एज़ पर जो फायर ब्रिगेड जो एसोसिएशन होता है, उसमें 6 रूम की मंजूरी दी गई थी। हाँ हाँ। लेकिन आप क्या बोलना भाई इंडिया है, यहाँ पे हर किसी की अप्रोच विधायक एमपी तक एमएलए तक होती है, आपको पता ही है। एमपी कहता है कि कोई बात नहीं, अभी मना कर दियो, बाद में उठा लियो, तो वही वाली हाल है। यहाँ पे क्या कर सकते हो। और जो लोग मरे हैं उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? हमारे हैं भाई, उनके लिए संवेदना है हमारी, गहरी दुख प्रकट करते हैं कि किसी के साथ ऐसा भी ना हो। लेकिन अगर आप कहीं जा रहे हैं तो पहले ढंग से देख लीजिए कि वो होटल का स्ट्रक्चर कैसा है, और उसका रिव्यू वगैरह देख लीजिए। क्या वहाँ पे अगर कुछ दिक्कतें आती हैं तो वहाँ पे इमरजेंसी सेवा जल्द से जल्द उपलब्ध हो सकेगी या नहीं। आप 1500 बचाने के चक्कर में वैसे होटल में चले जाते हैं जहाँ पे ढंग की कोई भी सुविधा नहीं होती है, कोई इमरजेंसी निकलने के लिए जगह नहीं होता है, बैक साइड से निकलने का कुछ नहीं होता है, लिफ्ट है तो सीढ़ी नहीं, सीढ़ी है तो लिफ्ट है। तो ये सारी चीज़ें एक बार देख के, और आजकल तो भाई सोशल मीडिया का ज़माना है, जिस होटल में रुक रहे हैं आप रिव्यू देख सकते हैं, पूरा वीडियो पड़ा रहता है कि अगर कोई भी इमरजेंसी चीज़ होता है तब कैसे बैक ऑन कर सकते हैं वहाँ से और कैसे भाग सकते हैं। बीजेपी की साजिश थी। चलो, दीपक जी के जो उन्होंने बोला वो सही बोला उन्होंने। बाकी एक और सज्जन है यहाँ से। आपका नाम क्या है? मिस्टर राहुल। राहुल जी, आपने जैसे कि न्यूज़ तो देखा ही होगा आपने, तो कुछ बताइए। हाँ, मतलब न्यूज़ मैंने देखा था, वहाँ पे मैंने देखा था जो बेसमेंट में आग लग गई थी, तो वहाँ से लोग बाग को निकलने का रास्ता ही नहीं रहा, तो लोग बाग, बस मैंने वही वीडियो देखी थी जहाँ ऊपर से कूद के अपनी जान बचा रहे थे। सुनने में तो आई है कि 21 लोग इसमें मर गए हैं, अब पता भी नहीं किस लोग कूद के मरे, बहुत से तो शायद जल के भी मर गए होंगे। इसमें कुछ लोग बाहर के भी थे, जो कि आउट ऑफ कंट्री के भी थे। लेकिन यार इसमें हम क्या बोले, हमारे दिल्ली का सीएम ही जब कुछ नहीं बोलता इन टॉपिक को लेके, वो तो शांत बैठी हुई है आराम से, ऐसे कितनी बड़ी शहजादी बन गई हो। और अगर यही चीज़ अगर यूपी में होता तो? यूपी में होता तो फिर तो योगी सर है, उस पर बहुत अच्छा एक्शन ही लेते। लेकिन क्या यार, गलत बना दिया इसे सीएम। मेरा इस बार वोट तो मैं दूंगा ही नहीं भाई, मैं नहीं देने वाला। बाकी यहाँ पे एक और सज्जन है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मनीष है। मनीष जी, आपने न्यूज़ तो देखा ही होगा, आपने सुना भी होगा, तो क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं ये बोलना चाहूँगा कि मालवीय नगर में जो अभी जो भीषण आग लगी है, पहला तो वो एक पोर्श इलाका है, एक अच्छे इलाके में आता है, और आपको पता है इतनी गर्मी पड़ रही है, और शायद उसमें शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, या फिर उसमें कोई सिलेंडर में आग भी लग सकती है, कोई लीकेज वगैरह से भी हो सकता है। लेकिन वहाँ का जो आर्किटेक्चर है, जैसे अगर हम किसी डिजास्टर मैनेजमेंट में अगर हम गाइडलाइन देखते हैं तो उसमें होता है कि हर एक चीज़ आने की सुविधा होनी, जैसे एम्बुलेंस हो गई, फायर ब्रिगेड हो गई, तो ये सब को उसको देखकर मुझे तो नहीं लगता बनाया गया। लोग कैसे चिल्ला रहे थे और कूद भी रहे थे बहुत से लोग, तो इसमें गलती कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जो सीनियर बैठे हैं, जैसे मंत्री हो गए,
ये किसने इसको पास किया? पास करना भी गलत था, पहले आप चेक कर लेते। ये चीज़ सही है। सबसे पहली बात है वहाँ के जो डीएम होते हैं, डीएम का काम होता है कि उसको अच्छे से चेक करना, डिजास्टर मैनेजमेंट में देखना, ऑडिट करना कि कैसे वो चीज़ होता है, सही को सही और गलत को। लेकिन नहीं, मुझे लग रहा है वो घूस दे के बिल्डिंग बनाई गई है और हमें इसको रोकना चाहिए। और जो हमारी जो वर्तमान की सीएम रेखा गुप्ता है, वो लोगों को वहाँ पे संवेदनशील कर, लेकिन उनका कोई स्टैंड नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है। वो उस बात को दबाना चाहते हैं, कोई भी मीडिया में नहीं आया है। तो हम सबको इस बात को सबको बताना चाहिए और बाकी जो करप्शन हो रहा है उसको भी रोकना चाहिए, क्योंकि ये करप्शन से ही बिल्डिंग बनी है, वैसे तो ये नहीं बनी है। बस मेरी यही कहना था इस बात पर। ओके, ठीक है। यहाँ पे एक और सज्जन रह गए हैं, ये यहाँ पे इधर खड़े हैं। क्या, हेलो, कैसे हो आप? हाँ मैं ठीक हूँ, आप बताओ। आपने न्यूज़ तो देखा ही होगा आपने। हाँ बताओ तो कुछ बताइए क्या। कि न्यूज़ के बारे में कि आप मालवीय नगर में जो हादसा हुआ है। भाई देखो, आग है, आग पानी से कौन रोक पाया? तो लग जाएगी, चाहे इंडिया क्या बाहर का क्या, कहीं भी लग सकती है। लेकिन मेन चीज़ ये है जो उसमें 6 से ज़्यादा रूम, ये 21 बना रखे थे, 12 बना रखे थे, वो गलत है। वो चीज़ गलत। 6 की मंजूरी दे रखी थी, लेकिन 25 रूम बना रखे थे और एक दिन का जो किराया ले रहे थे वो 2 से 2500 रुपये ले रहे थे। गलत है। देखो सिर्फ इतना है, आग कहीं लग सकती है, चाहे इंडिया हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वो कहीं भी लग सकती है। लेकिन जो इन्होंने अवैध तरीके से 6 की जगह पे जो 25 रूम बना रखे हैं, 21 रूम बना रखे हैं, वो गलत है। वो अपने यहाँ पर होता है, बाहर नहीं होता है। लेकिन आग कहीं भी लग सकती है और फायर ब्रिगेड ही नहीं पहुँच पाई वहाँ पे जो जगह बना रखा है। फायर ब्रिगेड को पहुंचने में भी आधा घंटा लगा, जबकि पास में था। मौत भी हुई है, नहीं हुई है वहाँ पे? इंसानों की 20 लोगों की मौत हुई है, बल्कि उससे ज़्यादा ही हुई है। और कुछ तो वहाँ पे फॉरनर भी आए हुए थे उस होटल में। वही है यार, कुछ नहीं कह सकते। वैसे ही इंसान धीरे धीरे निपट रहा है भाई अब। चलो, बाकी हमारे पास एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आज जो हुआ है मालवीय नगर में, ये बहुत ही दुखद घटनाएं हुई हैं कि एक आपातकालीन स्थिति में लोग कैसे होंगे, कोई बाथरूम में, कोई टॉयलेट में था, तो वो कैसे, मतलब कुछ तो ऐसे मरे हैं कि मतलब बिना कपड़ों के थे, वो जल के ऐसे हो गए थे। तो बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार को थोड़ा क्या है कि हर एक मतलब जो बनते हैं रूम या रेस्टोरेंट बनते हैं, तो उसमें एक ऑडिट होना चाहिए, जिससे क्या है कि आगे वाले सुविधा में हमें आगे वाले मतलब जो आने वाला जो समय है, तो उसमें हमें क्या है कि सुविधा अच्छी मिल सके। बाकी जो भी आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में करके बता दीजिएगा एक बार। थैंक यू।